गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। 9.1 में हमने लास्ट जो एक्सरसाइज हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में, और उसी दौरान मैंने आपको थोड़ा सा एपी और जीपी के बारे में भी बताया था। तो फिलहाल आज जो एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, आज इसमें हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। हालांकि एपी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी एपी को पढ़ चुके हैं। एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या खासियत होती है भैया? कोई भी जो एक सीक्वेंस है वो एपी कब होगा? अगर उसके अंदर जो भी टर्म दी गई है, अगर उन सभी का डिफरेंस सेम रहता है, अगर उन सभी का डिफरेंस सेम रहता है यानी कि डिफरेंस उनका कॉमन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एन एपी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो भाई, कितना डिफरेंस है? 3 डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, इट मीन्स इट इज एन एपी। ये क्या होगी भाई? एक एपी होगी। अच्छा 7, 12, 17, 22, 27 डिफरेंस चेक करो, सभी कितने का डिफरेंस है? 5, यानी ये भी हमारी एक एपी हो गई। क्लियर? जो सबसे पहली जो टर्म होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए या A1 से डिनोट करते हैं। क्लियर? A1 भी लिख सकते हैं, इसको हम A भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म A2, देन A3, A4 अप टू AN। अप टू AN कहां तक जाएगी भाई? AN तक। जो AN होती है हमारी, ये होती है हमारी nth टर्म, और मोस्टली क्वेश्चंस में ये हमारी लास्ट टर्म का काम भी करेगी। किसका काम करेगी भाई? लास्ट टर्म का। तो AN को आप nth टर्म माने, लेकिन मोस्टली केसेस में ये आपका लास्ट टर्म का काम भी कर जाती है, तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट आपकी सेम होंगी। क्लियर है? तो AN हो गया आपका nth टर्म, या फिर हम बोल रहे हैं इसको लास्ट टर्म। AN का फॉर्मूला क्या होगा? AN का फॉर्मूला आपका होता है, जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, A प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा क्यों होता है? एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार इस फॉर्मूले को देखते हैं। देखो भाई, फर्स्ट टर्म क्या बताया मैंने? फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम? A1 लिखते हैं या फिर A लिखते हैं। सेकंड टर्म क्या है? देखो अगर मैं इस एपी में बात करता हूं, यहां पर फर्स्ट टर्म 7 हो गई। सेकंड टर्म अगर हमें देखनी, तो देखो 7 में जब मैंने 5 ऐड किया तो क्या आ गया? 12 आ गया। यानी कि A2 कैसे मिला मुझे? जब मैंने A1 में जो हमारा डिफरेंस था, जो डिफरेंस होता है इसको हम लिखते हैं D से। किससे लिखते हैं भाई? D से। D की वैल्यू हमारे पास है 5। क्लियर? तो क्या आ गया? A2 इक्वल्स टू किसके आ गया? A1 प्लस D। ऐसे अगर मुझे A3 निकालना है तो क्या करेंगे? देखो ये 7 है, इसमें 5 ये ऐड हो गया और 5 अगेन ऐड हो गया, है ना? 2 बार 5 ऐड हो गया, तो इसका मतलब A1 प्लस 2D। ऐसे A4 अगर मैं बनाऊंगा तो A1 रहेगा, तो 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 बार 5 आ गया, तो A1 प्लस 3D, क्योंकि 5 यानी जो 5 है वो क्या है? हमारा डिफरेंस है। 5 क्या हमारा डिफरेंस है। अब A1 और A मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक ही बात होती है। तो A2 का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? A प्लस D। A3 क्या बन गया? A प्लस 2D। और A4 क्या आ गया भाई? A प्लस 3D। अब देखो जो भी हमारी सीक्वेंस बन रहा है उसमें देखो, जब सेकेंड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, कौन सी? सेकेंड टर्म, तो D कितना आया? 1 आया। जब थर्ड टर्म फाइंड की, D कितना आया? 2। जब फोर्थ टर्म फाइंड की, तब D कितना मिला हमें? 3। यानी D हर बार क्या मिल रहा है? 1 कम मिल रहा है। ऐसे अगर मैं 10 फाइंड करता हूं तो 1 कम मिलेगा, तो क्या होगा? A प्लस 9D। तो इन द सेम वे जब मैं nth टर्म फाइंड करूंगा, कौन सी टर्म? nth टर्म जब मैं फाइंड करूंगा तो क्या होगा? an का फॉर्मूला हो जाएगा, a तो सेम रहना ही है, प्लस में क्या करेंगे? n-1 क्या कर देंगे भाई? n-1d कर देंगे। क्लियर है? अच्छा एक और चीज, कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट an दे दिया जाता है, और an किस तरह से दिया जाता है? 5 प्लस 7n दे दिया, या 3 माइनस 2n दे दिया, या 7 प्लस n दे दिया। भाई ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। देखो ये दे दिया, जैसे an की वैल्यू क्या दे दी हमें? 5 प्लस 7n दे दिया, 3 माइनस 2n दे दिया, 7 प्लस n दे दिया, या कुछ और ले लेता हूं मैं, 2n स्क्वायर प्लस n दे दिया, n स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, n क्यूब माइनस 3n समथिंग, इस तरह से दे दिया। ठीक है भाई? और आपको कहेगा चेक करो इट इज एन एपी और नोट। चेक करो ये जो
लिखी हुई है ये एपी बनेंगी या नहीं। क्लियर? तो कैसे चेक करेंगे आप? जैसे एन यहां पे दे दिया, इस क्वेश्चन को उठाता हूं पहले मैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले एन की वैल्यू 1, जैसे 9.1 में हमने किया था, A1 रखूंगा, क्या आया 5 + 7 यानी कि 12। A2 रखेंगे 5 + 2 7 जा यानी कि 14, तो कितना हो गया 19। ऐसे A3 को जब सोल्व करोगे आपका आ जाएगा 26 आ जाएगा भाई, क्योंकि 7 3 21 + 5 26। एपी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। डिफरेंस कितने का है? 7 का है। डिफरेंस कितना है? 7 का। तो एक चीज यहां से क्या मिली हमें कि जो NH टर्म है उसमें जो n का कोफिशिएंट है, जो n का कोफिशिएंट है, ये ही क्या होता है भाई हमारा d होता है। ये ही क्या होता है हमारा d होता है। क्लियर है? अब ये आपके लिए काम रहेगा, इन दोनों को भी आप बना के देखेंगे। यहां पे अगर मैं d के बारे में बात करूं तो यहां से d क्या निकल के आएगा मेरे पास, जो n का कोफिशिएंट है यानी कि -2, तो d की वैल्यू क्या आएगी भाई यहां से -2। यहां पर n का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d निकल के क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्लियर? अगर मैं इनमें से बात करूं, मान लीजिए ये हमारे पास an है, ठीक है भाई। अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो a1 क्या आएगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर +2 यानी 1 + 2 कितना हो गया 3। a2 अगर मैं करूं 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 + 2 यानी कि 6। a3 में अगर जाएं 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 यानी कि 11। डिफरेंस 3 5 क्या हो गया, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस चेंज हो गया है ना। डिफरेंस दोनों जगह पर अलग आ रहा है, दोनों जगह पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ गया। तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट NH टर्म ऑफ एन एपी। तो यहां से एक रिजल्ट और नोट कर लीजिए, NH टर्म ऑफ एनी एपी, कोई भी एपी है, इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म, इज इन लीनियर फॉर्म। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब लीनियर फॉर्म आपने पढ़ी थी, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक 3, बाई क्वाड्रेटिक 4। तो an की वैल्यू देखो, जो an आपको दिया गया है 5 + 7n है, 3 - 2n है, 7 + n है, सभी में n की पावर कितनी है 1 है, सभी में n की पावर क्या है भाई 1 है। तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है मतलब ये एपी आपकी होगी। पावर कितनी आ गई, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, मतलब कोई भी एपी नहीं है। क्लियर? तो किसी भी एपी के अगर NH टर्म तुम्हें दी जाती है तो उसको सोल्व किए बिना ही आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये एपी है या नहीं है। क्लियर? अगर आपकी इक्वेशन लीनियर है तो एपी होगी, और जो n का कोफिशिएंट है, जो भी n का कोफिशिएंट है, 7 है, -2 है, 1 है या कुछ और है, XYZ जो भी है, वो आपका डिफरेंस होगा। क्लियर? लेकिन अगर आपकी कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे दी, क्यूबिक दे दी या बाई क्वाड्रेटिक या और हायर पावर में दे दी जाती है, तो वो कभी भी एपी नहीं होगी अगर उसकी NH टर्म लीनियर नहीं है तो। क्लियर? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सम के बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सम ऑफ एन एपी के बारे में। सम ऑफ एन एपी, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। क्लियर? यही होता है n/2 = 2a + n - 1 इंटू d। इसी फॉर्मूले को देखो, अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं भाई, 2a है, 2a को क्या लिख दूं मैं, a + n - 1d। क्लियर? अब देखो a मेरा अलग हो गया और ये सारा अलग हो गया, राइट? ये फॉर्मूला किसका, आपका an का। अभी आपने पिछले उसमें देखा था, ये फॉर्मूला किसका, an, या फिर हम बोले n यानी कि लास्ट टर्म का। तो SN का दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आता है भाई, n/2 इंटू a प्लस ये आपका हो गया an। क्लियर? तो दो फॉर्मूले आपके SN से बन सकते हैं, दोनों फॉर्मूले एक से ही बने हैं। ये आपका मेन फॉर्मूला है और इसी का ही शॉर्टकट ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब आपको an या फिर a + n लिख सकते हो,
यानी an यानी कि लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपका एवरग्रीन यानी सदाबहार है। क्लियर है? चलो अभी आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हालांकि बताना था आपको सम का प्रूफ भी था, लेकिन वो फिर कभी बताएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक था वो आपको बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। क्या कह रहे हैं अभी? ऑड इंटीजर्स है, इनका सम करना है। कहां से कहां तक है? 1 टू 2001। एक से लेकर के 2000 तक जितने भी ऑड नंबर हैं। तो सबसे पहले तो मैं एपी बना लूं। अगर मैं एपी बनाऊं तो एपी क्या आएगी भी? 1 आ गया, 3, 5, 7, 9 यही आएगा। कहां तक? 2001 तक। सारे ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, और इंटीजर वो होते हैं जो कंप्लीट नंबर होते हैं, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी और जीरो भी। क्लियर? लेकिन इसने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो सारे पॉजिटिव आ गए। अगर मैं बात करूं ए की वैल्यू क्या है? 1 है। डी क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया। लेकिन एन के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो फाइंड तो हमें एसएन करना है। क्लियर? फाइंड तो क्या करना है? एसएन करना है। लेकिन एसएन तो तभी फाइंड करोगे ना मेरे भाई जब आपके पास एन होगा। एन कहां है? एन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें? ये क्या है? फिर ये आपका होगा ए एन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला यूज करो। ए एन क्या होता है अभी? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई? 2001 इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अच्छा, कई बार बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, मत क्वेश्चन को लेंथी बनाओ, सिंपल करो। 1 को इस साइड ले आओ, इस साइड आगे किसमें हो जाएगा? माइनस। तो 2001 यानी 2001 में से 1 गया, कितना आ गया? 2000 इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस 1। 2 से इसको कैंसिल करो, 1000। क्लियर? तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 1000, और n की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1001। क्लियर? n की वैल्यू आपके पास आ गई 1001, 1001। फाइंड क्या करना है? Sn। n की वैल्यू है 1001 इक्वल्स टू किसके होता है? n/2। n का मतलब 1001 अपॉन 2। अच्छा, अब एक बात देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, बिल्कुल है सर। लास्ट टर्म गिवन है, बिल्कुल है। तो हम क्यों ना यही फॉर्मूला लगा दे ताकि थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 1001। क्लियर? सॉरी, 1 प्लस 2001। ठीक है भाई? ए एन की वैल्यू क्या है? 2001। तो क्या आ गया आपके पास? 1001 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 2002। क्या आ गया भाई? 2002। 2 से इसको कैंसिल कर दू, 1001। दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई आएगी? हाँ भाई, क्या बन गया? 1001 इंटू 1001। देखो, अगर आपने कंसेप्ट आता था आपका शायद 8th क्लास में, अगर आपने वहां से उसको स्टडी किया था तो देखो वहां पे कुछ एक स्केयर हमारे पास आए थे। जैसे 11 का स्केयर है, तो क्या करते हैं? 1 देन 2 एंड 1। क्लियर? अगर 101 है, लास्ट का 1 छोड़ दो। देखो, लास्ट का 1 छोड़ दो, क्या बच गया? 10। तो 10 का डबल कर दो यानी 20, और लास्ट में ये 1। क्लियर? ऐसे ही 1001 का स्केयर अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? लास्ट का 1 छोड़ दो, लास्ट का 1 छोड़ दिया, क्या बच गया हमारे पास? 100। तो क्या लिखेंगे? 100 का डबल कर दो, कितना हो गया? 200, और लास्ट में 1। क्लियर? यानी मल्टीप्लाई वगैरह में मत उतरो, सिंपल क्वेश्चन को बना लो। एक और नंबर ले लेता हूं, 1001 है भाई। कितनी बार 0 आ गई? 3 बार आ गई। तो लास्ट का 1 छोड़ दिया, क्या बच गया? 1000। तो 1000 लिखा, इसका डबल किया, 2000 हो गया, और लास्ट में लिख दो 1। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। क्या कह रहा है भाई? किस किस के बीच में? 100 और 1000 के बीच में जितने भी इंटीजर है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5। क्लियर?
कह रहा है कि जो 100 और 1000 यानी 100 और 1000 के बीच में जितने भी 5 के मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल का मतलब जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो एक चीज तो सबसे पहली चीज तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में एक नोट कर लो, जिसके मल्टीपल कहा जाए या जिसे डिवाइड कहा जाए, जिसके डिविजिबल हो, वो आपका होता है डी। वो क्या होता है आपका डी। क्लियर? डी आपको डायरेक्ट मिल गया। डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 5। अब आगे क्या कह रहा है, बिटवीन 100 एंड 1000। क्या कहा है, बिटवीन 100 एंड 1000 यानी 100 और 1000 के बीच के। इसका मतलब ना तो 100 इंक्लूड होगा ना 1000। क्लियर? अच्छा, अब बात आई 5 के मल्टीपल। 5 से नंबर कौन से डिवाइड होते हैं? 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो। क्लियर? 5 से नंबर कौन से डिवाइड होंगे? 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 आए या उनके लास्ट में 5 आए। क्लियर? अब देखो भाई 100 तो आएगा नहीं, 100 से नेक्स्ट चलो, 100 से नेक्स्ट, 100 में लास्ट में क्या है 0। अब कौन आएगा 5 पे एंड वाला, यानी 105, देन 110, 115 और कहां तक जाएंगे भी 1000 तक। अब 1000 तो लेना नहीं है, तो 1000 से पहले कौन होगा, जिसके लास्ट में 5 आएगा, यानी कि 995। क्लियर? तो 105 से स्टार्ट हुआ, 995 पे गया। ए की वैल्यू आपके पास 105 है। डी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट बता चुका हूं। एन आपके पास है नहीं, ए एन आप पहले निकालेंगे। ए एन आपका है 995, सॉरी ए एन आपको गिवन है, एन फाइंड करेंगे आप। क्लियर? ए एन आपको गिवन है, एन फाइंड करेंगे, तो सारा प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो जाएगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। बोल रहा है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2। क्या दे दिया भाई, फर्स्ट टर्म दे दी 2। क्लियर? कह रहा है सम ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर? अब एक चीज समझो, देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म कौन सी होती है, A1, A2, A3, A4, A5। क्लियर? नेक्स्ट 5 कौन होंगी, A6, A7, A8, A9 एंड A10। क्लियर? अब एक बात बताओ मेरे को, A1 से लेकर के A5 तक इनका जो सम है, इनके सम का क्या होगा भाई, 1/4 होगा। क्लियर? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब एक बात बताओ मेरे को, एसएन का फॉर्मूला आपको पता है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, या दूसरा भी लगाओगे तो a आगे आएगा। यानी फॉर्मूले में किसका यूज हो रहा है भाई, a का यूज हो रहा है। फॉर्मूले में किसका यूज हो रहा है, a का यूज हो रहा है ना। अब a का अगर यूज हो रहा है, a कहां पर है, a तो यहां है, तो n5 का टर्म का सम तो सीधा आ गया भाई s5। n5 टर्म्स का सम तो सीधा आ गया s5। लेकिन इन 5 का सम कैसे निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूले के लिए तो a चाहिएगा, और a यहां पे है नहीं, a कहां पर है, यहां पे है। प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि a तो इसमें आया नहीं। और अगर a से आपने फॉर्मूला बना दिया, अगर आप इस a को लेके बनाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, S10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो A1 से लेकर के A10 तक सारे ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन गया, S10 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, देखो इनका आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आप इनका सम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम 1 से लेकर के 10 तक इन सभी को ऐड कर लेते हैं। क्लियर? 1 से लेकर 10 तक सभी को ऐड कर लेते हैं, क्या आ गया, S10 आ गया। और उसमें से ये जो 5 है इनका सम माइनस कर देता हूं। डन? एक बात और देखो, मैंने इससे लेकर के यहां से लेकर यहां तक सारी टर्म ऐड कर दी, और फिर उसमें से मैंने इनको माइनस कर दिया, तो क्या मिल गया आपको, यही तो मिल गया, है कि नहीं। देखो यहां से यहां तक सारे ऐड हुए, और उसमें से फिर ये माइनस हो गए, तो यही तो बच गया आपके पास, यही चाहिए था। तो S5, तो जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ये आ गया, और ये जो कंबाइन आ गया, ये क्या आ गया भाई, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, दैट इज A6 to A10।
A6 से लेकर के A10 तक का जो सम आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी जो पहली 5 टर्म है उन सभी का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करोगे भाई, तो क्या करते हैं, 1 को इधर और 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर, क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इधर आ गया, 4 इस साइड, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 4 इंटू S5 इक्वल्स टू S10 माइनस S5। S5 को इस साइड ले आओ, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ऐड होगा तो क्या बन गया भाई, ये आपके पास आ गया 5 हो गया, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी था, एक ये आ गया, तो 5S5 इक्वल्स टू S10। फॉर्मूला पुट करो, 5 तो बाहर रहेगा, S5 का फॉर्मूला क्या होता है, S5 क्या होता है, n/2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2a का मतलब 2 जब मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं, प्लस n-1, n का मतलब 5 है, तो 5 - 1 यानी कि 4d। क्लियर, इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, S10। S10 का मतलब 10/2 इंटू 2a तो आपका सेम है 4, प्लस n-1, n यहाँ पे कितना है 10, तो 10 - 1 यानी कि 9d। क्लियर, अच्छा एक चीज याद रखो, अगर इक्वल टू के दोनों साइड टर्म होती हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 से आपका 2 कैंसिल। अच्छा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना खत्म। अब सोल्व कर लो, करो भाई, 5 4 जा कितना आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 20d इक्वल्स टू 2 4 जा 8 प्लस 18d। 18d को इस साइड ले हुए तो 20 माइनस 18d यानी 2d इक्वल्स टू 8 माइनस 20 यानी -12। 2 से कैंसिल करोगे, 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई भी हमारे पास, -6 आ गई। क्लियर है, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6, d मिल गया। अब क्या चाहिए, कह रहा है सो दैट 20th टर्म इज -112। क्या प्रूव करना है भाई, A20, 20th टर्म का मतलब होता है A20 इज -112, ये हमें प्रूव करना है। लगा दो फॉर्मूला, A20 क्या होता है, A + 19d। A की वैल्यू 2 है, 19d की वैल्यू -6 है, तो 2 - 114 सोल्व किया -112, हेंस प्रूव्ड। हो गया, क्वेश्चन खत्म, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। कह रहा है सम आना चाहिए, यानी SN आपको दे दिया -25, AP आपके पास है, ये आपका हो गया A, D आप फाइंड कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आपका आ जाएगा 1/2। हाँ, D आपका क्या आ जाएगा भाई, 1/2। क्लियर, D आपका आ जाएगा 1/2, A आ गया -6, SN गिवन है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, N की, SN का फॉर्मूला लगा लेगा, क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, कह रहा है इन एन AP, कोई AP है, PH टर्म इज Q। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। AP इज 1/Q, PH टर्म इज 1/Q एंड QH टर्म इज 1/P। क्लियर, प्रूव आपको करना है सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म, यानी SP प्लस Q, इट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर, कैसे करेंगे, देखो AP की वैल्यू दे दी, AQ की दे दी। अच्छा एक बात बताओ, देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN हमारे पास ये होता है A + n-1d। हाँ भाई, यही होता है AN, क्या होता है, A + n-1 इंटू d। अब n की जगह पे अगर P आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है यार, आपने AN से A1 A2 A3 सभी निकाले थे ना, ऐसे P को भी एक नंबर मान लेते हैं, n की जगह क्या रख दें, P रख दें, तो AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + P - 1d। डन।
इट इज इक्वल टू 1/q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए क्यू का निकालो, a प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल्स टू 1/p। इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन आ गई, सोल्व कर दो, लगा दो एलिमिनेशन। 10th में पढ़ा था भाई, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, कैंसिल। डी दोनों जगह है, डी को कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लो, अंदर का सारा ब्रैकेट में आ जाएगा भाई, p माइनस 1 आ गया, माइनस बाहर है तो माइनस का q हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, डी इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। डन। -1 प्लस 1 आपके कैंसिल आउट, क्या बच गया p माइनस क्यू डी इक्वल्स टू, इधर आपका एलसीएम आ गया भाई पी क्यू, क्या एलसीएम आ गया पी क्यू। क्रॉस कर लो, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू आपका कैंसिल। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d आपको मिल गया 1/pq। d क्या मिल गया भाई 1/pq। d की जो वैल्यू आ गई इक्वेशन पुट कर दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं। फर्स्ट क्या थी, a प्लस p माइनस 1 d, d क्या है 1/pq, इट इज इक्वल टू 1/q। डन। सोल्व कर दो, तो a तो सेम रह गया भाई, p को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, p अपॉन में pq हो गया। डन। माइनस 1/pq हो गया इक्वल्स टू 1/q, p से p आपका कैंसिल। तो a इक्वल्स टू किसका आ गया, इन दोनों को साइड ले जाए, 1/q हो गया, ये सोल्व हो गया, क्या बच्चा भाई 1/q उस साइड जाके माइनस, ये उस साइड जाके प्लस, ये दोनों कट गए। तो a की वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास 1/pq। डन। यानी a और d दोनों ही क्या आ गया आपके पास 1/pq आ गया। निकालना क्या है spq, क्या निकालना भी spq, यानी सम ऑफ pq टर्म्स, सम ऑफ pq टर्म्स। क्लियर करें, n की वैल्यू क्या है pq है, तो फॉर्मूला क्या कहता है n/2 यानी कि pq/2। फॉर्मूला आपका बोलता है n/2 यानी pq/2 इनटू 2a, 2a, a का मतलब 1/pq प्लस n-1, n का मतलब pq से है तो pq-1 इंटू d का मतलब 1/pq। क्लियर। अब देखो भी क्या आ जाएगा आपके पास pq/2। अच्छा अंदर एलसीएम ले ले, तो pq तो एलसीएम आ गया भी, नीचे तो ऊपर वालों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 हो गया, प्लस का साइन बीच में प्लस लगाया, pq को 1 से किया pq-1, ये दोनों आपके कैंसिल आउट। क्या बच गया आपके पास, बाहर तो बच गया 1/2, अंदर क्या बच गया 2 में से 1 गया 1 प्लस pq, यानी pq प्लस 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, वैसे तो कुछ भी नहीं है, एक भी दे दिया आपको सिंपल 25, 22, 19 एक्सेट्रा, और कह रहा है जो इनका सम है यानी SN आपको दे दिया 116। क्लियर। कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब AN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, AN फाइंड करना है। क्लियर। कह रहा है सम ऑफ कुछ टर्म दी गई है, सम ऑफ n टर्म्स मान लीजिए आप 25, 22, 19 इज 160, यानी जो सम है वो 116 है। तो सीधी सी बात है भाई, a आ गया 25, d कितना आ जाएगा इसमें, इसको माइनस करेंगे, d आ गया -3, SN गिवन है। पहले क्या फाइंड करोगे, पहले फाइंड करोगे n, पहले क्या फाइंड करोगे n, और जैसे ही n फाइंड होता है आप लोग निकाल लेंगे AN। क्लियर। तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी SN निकालना है। कुछ kth टर्म इज गिवन, kth टर्म का मतलब क्या हो गया भाई ak, kth टर्म का मतलब हो गया ak इज 5k + 1। क्लियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो अगर कंसेप्ट समझो। क्या कह रहा है, SN निकालना है, कौन सी टर्म दे दी kth टर्म। अभी आपको मैंने बताया था ना, kth टर्म, nth टर्म, pth टर्म, qth टर्म कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट टर्म निकाल दो डायरेक्ट A1, कौन सी टर्म निकाल ले, केवल A1 निकाल लो। A1 की वैल्यू k की जगह 1 रख दिया तो 5 + 1 क्या आ गया 6 आ गया। SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
n/2, n हमें पता ही है n टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू n ही रहेगी, a प्लस an। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको a2 a3 निकालना पड़ेगा ताकि आपको d मिल जाए। ठीक है, तो d निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट में करा रहा हूं क्वेश्चन। nth टर्म निकालो डायरेक्ट, nth क्या आ जाएगी, k की जगह n आ जाएगा, तो क्या बन गया भाई 5n + 1 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो Sn = n/2, a का मतलब 6 प्लस an यानी कि 5n + 1, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 1 कितना हो गया भाई 7, तो n इंटू में 5n + 7/2, ये आपका क्वेश्चन खत्म, डन। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार क्या क्या किया। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा माइंड को। kth टर्म आपको गिवन है, कौन सी टर्म गिवन है, kth, एक के, क्लियर। मैंने क्या किया, kth टर्म से फर्स्ट टर्म निकाली 6 आ गया, सेकंड निकालोगे निकाल सकते हो, 5 × 2 = 10 + 1 11 आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला वो 2a + n - 1d लगाना हो तो, लेकिन अगर वो उसकी जरूरत ही नहीं है भाई, तो मैंने क्या किया, एक के बाद a1 निकाला, फिर an निकाल लिया। an में क्या आ जाएगा, k की जगह n आ गया, यानी 5n + 1। उसने कहा था सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो n की वैल्यू n थी, तो Sn का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 × a + an, तो n/2, a की वैल्यू 6 थी प्लस an की वैल्यू 5n + 1 थी, दोनों को ऐड किया, ये आपका आंसर आ गया, डन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ भाई। Sn कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn + Qn²। क्या गिवन है भाई, सम ऑफ n टर्म्स Sn गिवन है, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है तुम्हें, d फाइंड करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, हाँ देखो एक और कमाल की चीज याद आ गई, an तुम्हें क्या बताया था, an ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। अगर Sn आपको कभी भी देगा ना, Sn ऑलवेज आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्लियर। किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, याद रखना भाई, Sn आपका ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्लियर। एक और चीज बता देता हूं, शॉर्टकट बता देता हूं इसका, d की वैल्यू सुन लो, d ऑलवेज क्या आएगा, देखो an में क्या बताया था, जो n का कोफिशिएंट होता है, यानी हाईएस्ट पावर n की थी तो n का कोफिशिएंट, यहां पे हाईएस्ट पावर किसकी है, n² की है, तो n² का कोफिशिएंट लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। n² का कोफिशिएंट लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, d की वैल्यू आपके आ गई 2q। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता आपका, क्लियर, क्वेश्चन यही खत्म। Sn आपको दिया गया था Pn + Qn², d फाइंड करना था, राइट, d फाइंड करना था, क्या आ गया, Sn किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब अगर d निकालना है तो n² का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपका है क्या है, q है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2q आ गया, यही आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म, क्लियर। लेकिन अगर फिर भी अगर हम पूरा मेथड से करना चाहें तो पूरे मेथड से बता देता हूं। n की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दो 1, n की वैल्यू का क्या पुट कर दूं मैं, S1, तो क्या आ गया भाई, P + Q × 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया भाई, P + Q आ गया, तो क्या आ गया भाई, S1 क्या आ गया हमारे पास में, P + Q आ गया, राइट। अब हमें फाइंड कर रहा है H2 क्या आएगा भाई, तो n की जगह पे क्या रख दूं मैं, 2 रख दूं, तो P इंटू में 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया भाई, ये आपका आ गया 2P + 4Q। क्या आ गया भाई, 2P + 4। अच्छा एक चीज समझो, Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ऐसे अगर मैं S1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सम ऑफ 1 टर्म ही तो होगा। S2 लिखता हूं तो सम ऑफ 2 टर्म्स ही तो होगा, है कि नहीं। तो अगर मैंने S1 लिखा है तो S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 1 टर्म, और 1 टर्म का मतलब कौन सी टर्म है, वो पहले वाली टर्म है यानी a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहां से कह सकता हूं, सो S1 = A1, और A1 का मतलब a की वैल्यू आ गई P + Q। अब S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या होगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म, यानी पहली और दूसरी, दोनों पहली टर्म।
तो H2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या आ गई भाई तुम्हारे पास 2p प्लस 4q आ गई। क्लियर। अब A1 की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, A1 की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है p प्लस q। A2 की चाहिए तो क्या करूं, A1 को उस साइड ले जाऊं। तो A2 इक्वल्स टू किसके आ गया भाई 2p प्लस 4q माइनस A1। माइनस में क्या आएगा A1। A1 का मतलब क्या है p प्लस q, तो वैल्यू रखो माइनस p माइनस q। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो 2p में से p माइनस कर दो भाई, p प्लस 3q आ गया। ये क्या आ गया A2 आ गया। देखो A1 मिल गया, A2 मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है d। d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब p प्लस 3q माइनस A1। A1 का मतलब माइनस p माइनस q, ये कैंसिल, 3q में से q गया 2q, खत्म। ठीक है भाई। तो मतलब कहने का ये है यार कि क्वेश्चन को आप चाहे किसी मेथड से कर लें, अगर आपका ऑप्शन में आता है या कोई बच्चा कंपटीशन का एग्जाम देता है या 1 मार्क में ऑप्शनल में आता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे देंगे। इक्वेशन को देखते ही क्यू एन स्क्वायर है, डायरेक्ट आंसर क्यू और किसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, राइट। ऐसे मान लो कोई और टर्म दे दी, ऐसे दे दिया आपको 5 प्लस 3n स्क्वायर। आपको कहा गया भाई सोल्व मत करो, डी की वैल्यू बता दो। क्या करेंगे, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 3 इंटू में 2 6 आपका आंसर। ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए भाई इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 तक आप लोग कोशिश कीजिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट क्लास में हम आगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर। चलो आज की क्लास में इतना ही। सारा कुछ पसंद आ गया हो तो थम्स अप यानी कि लाइक कर देना।